उसका फोन आया कि मम्मी बहनों को पड़ोसी वाले भैया और उनके पापा ने मारा है। वो ऐसी वो बात कर रहा था, दोस्ती का बोला था, तो मैंने मना किया तो छेड़ने लग गया। के पेट में लगी है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी बोला है। छोटी वाली लड़की के भी इधर से सर पे चोट आई है। चिल्लाई नहीं, किसी पड़ोसी या किसी और को बुलाया नहीं? चिल्ला नहीं, मेरे मुंह पे हाथ रखे हुआ था, चिल्ला नहीं पाई मैं। जब मैं घर पर आई और उनसे पूछने के लिए गई तो उन्होंने मुझे भी मारपीट करी। कार्रवाई तो दरअसल जब बच्ची की मां ने रात को एफआईआर दर्ज कर ली तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा आपने बता दूं कि मैं हूं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले प्रतापनगर थाना क्षेत्र के अंदर एक मामला सामने आया, जिनमें पड़ोसी द्वारा ही 2 छोटी मासूम बच्चे ने मारा। मामला सामने आया है। बच्ची की उम्र करीब 16 साल और 14 साल बताई जा रही है। जिन वक्त मारपीट कर रहा था उन वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। कई है पूरा मामलो इन पूरी जानकारी लेवा के लिए, और बच्ची की माता जी यहाँ पर साथ में वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 दिन पहले क्या हुआ था? आप घर पे नहीं थे, क्यों मारा उन्होंने? मैं घर पर नहीं थी, मैं मथुरा दास हॉस्पिटल गई थी। हमारे किसी जान पहचान के उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं उनको देखने गई थी वहाँ मथुरा दास में। तब 5:30-6 बजे की बात है, जब है ना मैं छोटी वाली सबसे लड़की छोटी है संध्या 10-11 साल की है। उसका फोन आया कि मम्मी बहनों को पड़ोसी वाले भैया और उनके पापा ने मारा है, तो जल्दी घर पर आओ। जब मैं घर पर आई और उनसे पूछने के लिए गई तो उन्होंने मुझे भी मारपीट करी और फिर ज्यादा मारपीट हुई। बच्ची बीच में आई तो मेरी बच्ची को बहुत ज्यादा मारा। उसके पेट में लगी है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी बोला है। छोटी वाली लड़की के भी इधर से सर पे चोट आई है, वो 14 साल की है, और ये बड़ी वाली 16 साल की है, उसके पेट में बहुत ज्यादा लगी है। कितनी बजे की बात है? ये 5:30-6 बजे जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी जब की बात है, और उसके बाद में वापस से ना 8-9 बजे की बात है। मतलब 2 बार लड़ाई हुई थी। पहले हुई थी जब बच्चियों को मारा, जब मैं पूछने गई दोबारा से तो उन्होंने फिर ज्यादा मारा। मुझे भी मारा और मेरी बच्चियों को भी मारा। वजह क्या थी मारने की? वजह वो बच्ची को कुछ गलत बोल रहे थे या कुछ कचरे के पीछे पता नहीं लड़ाई हुई थी। जो बच्ची को उसका बेटा गलत बोल रहा था, उसका नाम गोलू है, वो कुछ गलत बोल रहा था बच्चियों को, तो बच्चियों ने वापस बोला, चिल्ला चोट करी, तो उसके पापा ने चुप कराया बच्चियों को। उसके पापा ने, गोलू के पापा है करण, उसने भी, और उसकी बेटे ने, गोलू ने भी, दोनों ने मिलके मेरी बच्चियों को बहुत मारा। आप जोधपुर के रहने वाले हैं? हाँ, मेरे पैदा, वैसे तो हम, मेरे मम्मी पापा बाहर के थे, लेकिन हम पैदा यहीं हुए। हमारे को यहाँ, मम्मी पापा को यहाँ 40-50 साल हो गए थे। और वो पड़ोस में आपके कितने साल से रह रहे? वो भी 10 साल से रह रहे हैं। मेरे जीजा जी बेचारे बच्चियों को छुड़ाने आए थे, वो थोड़ा दूर रहते हैं। उनको सुनाई आया कि बच्चियों के साथ लड़ाई हो रही, तो वो छुड़ाने आए थे, तो उनको भी है ना उन लोगों ने मारा और झूठे केस में उनको फंसा दिया कि ये हमारे घर पे आके ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कर। और उसको सिर्फ उस लड़के को, गोलू को ही पकड़ा है, उसके पिताजी को नहीं पकड़ा है। उसका पिता करण है ना, जो वो अभी भी बाहर घूम रहा है। पुलिस पे आप रिपोर्ट दर्ज करवा के आइए आप? हाँ, मैं रिपोर्ट दर्ज करवा के आई हूँ थाने में, और यहाँ से हॉस्पिटल से भी करे, डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखवाई है। तो अब उसको खाली उसके बेटे को ही पकड़ा है, उसके पापा को पकड़ा नहीं है अभी तक। बेटे को पकड़ लिया गया? मैं कोई एनजीओ के पास गई थी, उन्होंने हेल्प करी है, तो उस वजह से है ना बोला, उसके बेटे को तो पकड़ लिया, उनको पकड़ा नहीं है अभी। अब क्या लगता है, वाकई में कोई कचरे के कारण ऐसे मारपीट कर सकता है या फिर कोई और इसके पीछे वजह लग रही है आपको? मालिक जाने सर। हमारे तो, मेरी तो कोई जाति दुश्मनी है नहीं उनके साथ में। खुद मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड की 4 साल पहले डेथ हो गई। मेरे 3 बेटियां हैं और मैं अकेली। हम चारों माँ बेटियां अकेली घर में रहते हैं। हमारे घर में कोई जेंट्स है नहीं। तो उसी बात का उन्होंने मौके का फायदा उठाया होगा, जब मैं घर पे नहीं थी, जब बच्चियों से मारपीट करी या कुछ आपकी 2 बेटी घर पे थी? छेड़छाड़ भी करी बच्चियों के साथ में, कुछ गलत भी बोला बच्चियों को। इस वजह से फिर ज्यादा लड़ाई हो गई। तो आपके घर में 2 बेटी हो सकती, एक और बेटी कहाँ थी? वो भी साथ में थी, वो छोटी थी, तो उसने दूसरों के फोन से मुझे फोन लगाया कि मम्मी बहनों के साथ लड़ाई हो रही है करके। उसको कुछ नहीं किया? नहीं, उसको कुछ नहीं किया। वो छोटी है ना, वो इधर उधर पता नहीं दिखी नहीं होंगी या कुछ। क्या उम्र उसकी? सबसे छोटी वाले की उम्र 11 साल है। डॉक्टर ने क्या बोला है? ऑपरेशन मतलब कितने गंभीर चोटें आई है?
चोटें तो ज़्यादा आई है, पेट में खून जमा हो गया लीवर के पास में, तो डॉक्टर ने बोला आज सीटी स्कैन की रिपोर्ट आएंगी जब है ना ऑपरेशन होगा। बच्चियां स्कूल वगैरह जाती थी? अभी तो नहीं, मेरी कंडीशन इतनी नहीं है पढ़ाने जैसी। छोटी वाली जाती है, सिर्फ दोनों बच्चियां मेरे साथ काम करती है। मैं बंगलों में काम करने जाती हूँ, झाड़ू पोछा। अच्छा, आपके परिवार के और भी लोग आए, इनको इन्फॉर्म किया? आए, मेरी बहन है, मेरे भाई तो है नहीं, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरे सास ससुर कोई भी नहीं है। एनजीओ से एक मैम भी आई थी आपके पास, क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने यही कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगी उन लोगों को सजा दिलाने के लिए। उन्होंने हेल्प करी है, देखो अब क्या होता है। उनको सजा दिलाना चाहती हूँ मैं बस। किस तरह के लोग हैं वो, मतलब जो लोकल जोधपुर के हैं वो लोग भी या बाहर के हैं? वो लोग भी है तो बाहर के, वैसे हमारे तरह ही वो भी यहाँ पर काफी साल हो गए उनको भी, लेकिन यहाँ हमारे पड़ोस में आके रहते हुए तो 10 साल ही हुए हैं। और वो लोग हर किसी से लड़ते हैं, हर किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम बलिया बिना थाने में उनका रिकॉर्ड देख लेना। हर किसी से लड़ाई करते हैं पड़ोस में, और हर किसी के ऊपर से झूठा इल्जाम लगाते हैं कि मुझे छेड़ दिया, मुझे साथ ऐसा गलत किया, ऐसे किया। वो जो लड़का था वो भी नाबालिग था या बालिग था? वो तो 24 साल का है। 24 साल का। हाँ, उसका पापा बहुत बड़ा है, तो मतलब आपसे भी बड़ा है उसके पापा। क्या करते हैं वो लोग, मतलब कोई पैसे वाले हैं, कुछ ऐसा है नहीं, क्या? पैसे वाले तो कोई नहीं, ऐसे नॉर्मली है वो भी, ऐसे मजदूरी ही करते हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, बहुत गंदे लोग हैं वो। आप अगर एक रिक्वेस्ट करना चाहे, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कोई अगर बड़े अधिकारी देख रहे हैं, आगे तक अगर बात जाती है तो आप क्या करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, उनको सजा दिलावे, बस मैं तो यही चाहती हूँ। क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करती है, उनके घर की लेडीज से है वो भी ऐसे ही करती है, उनके घर के जेंट्स भी सब ऐसे ही करते हैं। क्या हुआ था बेटा उस वक्त जब मम्मी घर पे नहीं थी, तो क्या बातचीत हुई थी, कुछ क्यों मारपीट करने लगे थे, कुछ बता सकते हो आप? वो ऐसी वो बात कर रहा था, दोस्ती का बोला था, तो मैंने मना किया तो छेड़ने लग गया। तो मैंने बोला मेरी मम्मी आएंगी तो मैं मम्मी को बोलूँगी, तो मारने लग गया था कि तेरी मम्मी को नहीं बताना करके। फिर उसके पापा भी आए थे, फिर मेरी बहन को भी मारा, मुझे भी मारा। तो उसके पापा को आपने बताया कि ये इस तरह हरकतें कर रहा था? हाँ, मैंने बताई तो उसके पापा बोलने लग गए किसी को बोल मत, यूँ मत कर। उसके पापा भी मारने लग गए फिर। हम्म, उस छोटी सी बात पर वो लड़ाई झगड़े करने लग गए इस तरह? हाँ। फिर मेरी मम्मी को मेरी छोटी वाली बहन ने बताया कि भाई उन लोगों ने मारा, भी मम्मी हॉस्पिटल गए हुए थे। आप तो चिल्लाई नहीं, किसी पड़ोसी या किसी और को बुलाया नहीं चिल्ला आपने? नहीं, मेरे मुंह पे हाथ रखे हुआ था, चिल्ला नहीं पाई मैं। हाँ, और गली वो उधर है ना, सुनी थी तो किसी को पता नहीं चला कि भाई कोई है गली में। नहीं, बाद में तो बाकी और पड़ोसियों को पता चला होगा। बाद में पता चला था तो उन लोगों ने बहाना बनाने लग गए भाई कि कुछ नहीं है, कि ये छोरी हमारे को गाली दे रही थी तो हमने इसीलिए इनको मारा। देखो, छोटी वाली आपकी सिस्टर वो बच गई, उसको कुछ नहीं किया? फिर वो तो है ना दूर थी, उसने देखा ना मारते हुआ तो मम्मी को फोन किया उसने। खेल रही थी कहीं दूर। तो उसको बाद में पता चला कि भी मारा मेरी बहनों को, तो उन्होंने मम्मी को फोन करी, उसने किसी पड़ोसियों के फोन से लेके उसने वीडियो वगैरह नहीं बनाया कुछ? फोन करी ना, पड़ोसियों के फोन से लेके फोन करी उसने। तो फिलहाल आपने बता दूं कि इन वक्त हमारे सामने जो है पवन मिश्रा जी मैम है, जो कि मेरी भावना संस्था से है, और एक मामला सामने आया जिनमें पड़ोसी द्वारा जो है मासूम बच्चे ने मारपीट करी गई है। इन मामले पर मैम कार्रवाई करी है और परिवार के साथ में मौजूद है। मैम से जान कर लेवा कि मैम कई मामले पर हो। मैम, आप जाके आए थे, क्या हुआ, कितनी कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो दरअसल जब बच्ची की माँ ने रात को एफआईआर दर्ज कर ली, तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी और वो मेरे पास फिर बाद में आई कि मैडम मेरी एफआईआर दर्ज भी नहीं हो रही है और मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है और आईसीयू में है। फिर मैंने थाने में फ़ोन लगाया तो कोई भी पुलिस वाला मुझसे बात करने के लिए राज़ी नहीं था। आज मैं पीड़िता के साथ खुद थाने गई और मैंने वहाँ पर उसकी एफआईआर ली है। फिर मैं बच्ची के पास हॉस्पिटल मिलकर आई हूँ। बच्ची का कल ऑपरेशन बोला जा रहा है। जैसा कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके पेट में लगी है तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि जो पीड़ित हैं, सबसे पहले तो जो फैक्ट मामले हैं उनमें एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि पुलिस कई बार इग्नोर कर देती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है, जिससे कि सुनवाई नहीं हो पाती है और पीड़ित को इधर-उधर भटकना पड़ता है, फिर एनजीओ की शरण में आना पड़ता है। जी मैम, लेकिन मैम वो पुलिस कार्रवाई सुनने में ये आ रहा है कि लड़की को तो पकड़ लिया है, पिताजी को पकड़ा नहीं अभी तक। हाँ, लड़के को तो पकड़ लिया गया है और उसके पिताजी को मैंने भी पुलिस से यही पूछा था अधिकारियों से, तो उन्होंने यही बताया कि हाँ मैडम हम पकड़ लेंगे, उनके ये शब्द थे। हम्म।
तो मैंने उनको बोला है कि दोनों ने मारा है, अगर वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी है, तो उस आधार पे तो उसके पिता को भी अरेस्ट करना चाहिए ना। मैंने बोला है ये। और जल्द से जल्द जो है न्याय मिले और जो आरोपी है वह सजा मिले। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।